नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक हम लोग सोशियोलॉजी पीएचडी का लेके आए हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम ने तो एक बार छोड़ा तो फिर छोड़ ही दिया पीएचडी का, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएचडी का ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि हम लोगों को करना है। तो और पेपर भी यूपी पीएचडी का शायद 17-18 को है। अभी आ गए हैं एडमिट कार्ड। आप लोग अपना अपना सेंटर देख लीजिए और सब लोग अच्छे से पेपर करिएगा। तो ये है रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि रूरल एक्चुअल में क्या है और अर्बन क्या है। इन दो कॉन्सेप्ट को समझना होगा। रूरल जैसे ग्रामीण भारत है, हमारे भारत की आधे से ज़्यादा जनता ग्रामीण है, और अर्बन शहरी तो कह सकते हैं कि बहुत ही कम है। शहरी लोग जो है वो बहुत ही कम है। तो हमको ये ध्यान हमेशा हॉर्न बजेगा, जब भी मैं पढ़ाती हूँ हॉर्न बजना ही बजना है, हद हो। फिर शहरी लोग कम हैं, 31.7% लोग शहरी में आते हैं, और बाकी सोचिए पूरा ग्रामीण है। आपको ऐसे शहरी आबादी दिखती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शहरी लोग जो है वो बहुत कम है इंडिया में, क्योंकि ग्रामीण है। और हमें जैसा कि पता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण लोग बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर किसान बोएगा नहीं कुछ तो खाएंगे कैसे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं रूरल और अर्बन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ये बात याद रखिएगा, अगर रूरल नहीं है तो अर्बन नहीं है, अर्बन नहीं है तो रूरल नहीं है। ग्रामीण भारत से ही अर्बन भारत का निर्माण होता है। अर्बन भारत से ही जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो ग्रामीण भारत को अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं इसकी अर्बन की, पहले हम लोग अर्बन के बारे में देखते हैं, अर्बन कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी में टॉपिक पहले कवर कर चुकी हूँ, पहले के वीडियोज़ देखिएगा आप लोग, अगर देख सकें तो, टाइम हो तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में काम देंगे। तो पहला फीचर आता है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा डेंसिटी है यहाँ पर, एक के ऊपर, जैसे मुंबई में देखा होगा कि बेड के ऊपर बेड लगा रखे हैं उन लोगों ने ऐसे करके, कि सोने की जगह ही नहीं है उनके घर में। इतना छोटा सा कमरा है, उसी में किचन भी है, उसी में सब कुछ है। तो इतना एरिया जो है, एरिया बहुत इंटरेक्ट करता है, और सब लोग एक दूसरे का नाम, मतलब अब एक साथ रह रहा है कोई, तो सब लोग एक दूसरे का नाम जान रहे हैं, लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं इसमें। तो एनोनिमिटी वाली चीज़ जो रहती है वो रहता है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने रूरल का बोल दिया। लोग नहीं जानते एक दूसरे को। अगर किसी का दरवाज़ा बंद है, शहर में गांव वाला जाएगा तो वो बंद रखेगा दरवाज़ा, नहीं बोलना चाहते। उनको लगता है बगल वाला जो है वो डकैत है, बहुत बड़ा, बगल वाला बहुत बड़ा ठग है, ये मेरा सामान चुरा लेगा, ये मेरे घर से सामान ले लेगा। इसका मतलब ये है कि आप किसी को जानना नहीं चाहते हैं, आप अकेले में रहना चाहते हैं। इसको एनोनिमिटी कहते हैं। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। होमलेसनेस का क्या मतलब है? अगर कोई बेचारा आता है गांव से, उसको होमलेसनेस सा फील होता है, मतलब ऐसा लगता है घर की याद आ रही है, लोग नहीं मिल रहे हैं, मार्कर खोलो, तो लोग नहीं मिल रहे हैं, तो ये ऐसा महसूस होता है लोगों को। तो होमलेसनेस याद करिए, मतलब घर नहीं है, उनको महसूस होता है कि घर नहीं है हमारा यहाँ पर, हम अकेले हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट आता है हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब होता है विजातीयता या भिन्न भिन्न। हर एक इंसान अलग अलग जगह से आया है। सपोज़ करिए कोई इंसान दिल्ली में गया है, तो दिल्ली में यूपी का भी इंसान जा रहा है, यूपी पीजीटी वाले तो यूपी की बात करते थे, यूपी का इंसान भी जा रहा है, एमपी का इंसान भी जा रहा है, और वो यहाँ से नौकरी के परिप्रेक्ष्य में जा रहा है, लेकिन वहाँ पे बेचारा क्या कर रहा है, कैब चला रहा है। अब कैब चलाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोगों ने वैसा बुरा बना दिया है ना कि वो बुरा लग रहा है, वैसे बुरा वो है नहीं, ठीक है, लोगों ने वो बनाया है। फिर नेक्स्ट आता है क्लास डिफ्रेंशिएशन। अब क्लास डिफ्रेंशिएशन में क्या है? क्लास हमने पढ़ा था किसमें? कार्ल मार्क्स में। क्या बताया था कार्ल मार्क्स ने? कार्ल मार्क्स ने बताया था कि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया। मैंने पढ़ाया है ना, याद है ना तुम लोग को? विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ग कौन कौन से? क्लास इन इटसेल्फ, क्लास, और भी क्लास के बारे में किसने बात करी है? वेबर ने भी बात करी है क्लास के बारे में। उन्होंने बताया है कि कैसे क्लास होती है। फिर उसके बाद आता है सोशल डिस्टेंस। जैसे अगर एनोनिमिटी की बात करेंगे हम लोग, तो सोशल डिस्टेंस की भी बात करते हैं यहाँ पर। सोशल डिस्टेंस का मतलब बताएगा कोई यहाँ पे? सोशल डिस्टेंस का मतलब सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी, ये बात याद रखिएगा। सामाजिक दूरी, वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से सामाजिक तौर पे दूरी बनाना चाहते हैं। वो लोग मिलना नहीं चाहते। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर ये आएगा मेरे घर में तो कुछ सामान ना उठा ले जाए, कुछ गलत ना कर दे। तो ये सारी सोच बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अब तो मल्टीटास्किंग का ज़माना है, और लोग इतना बिजी हैं कि कोई हद ही नहीं है जिसकी।
तो उनके ऊपर क्या है, वर्क प्रेशर। शहरों में वाइफ भी काम कर रही है और हस्बैंड भी काम कर रहा है, बच्चों के लिए उन्होंने नैनी रख रखी है। तो अर्बन में इसके ये कुछ फीचर्स थे जो कि अभी हमने देखे। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग जाएंगे तो इसमें एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले। वो कॉन्सेप्ट है रूरल अर्बन का कॉन्टिनम का, रूरल अर्बन तो एक कॉन्सेप्ट जो मैं बता रही थी, एक कॉन्सेप्ट आता है रूरल अर्बन कॉन्टिनम। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो हिंदी माध्यम के बच्चे वो देखें ग्रामीण शहरी सातत्य। हिंदी में इसलिए भी करा रही हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स, क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ पहली बात याद रखिएगा, यूपी पीजीटी के लिए या जीआईसी के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया किसने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कॉन्सेप्ट दिया था। और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट 1930 में दिया था। और उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट में बताया था कि कैसे दोनों एक साथ कंबाइन हो के आते हैं और अच्छी चीज़ को एक साकार रूप देते हैं। तो हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में है क्या, सातत्य को कहते क्या है। सातत्य है कि फॉक सोसाइटी, मतलब लोग, ये नहीं चल रहा है, मतलब लोग को भी क्षेत्रीय समाज के बारे में बात कर रहा है ये। तो क्षेत्रीय समाज के बारे में अगर ये बात कर रहा है तो ये बताता है कि अगर हम ग्रामीण हैं या फिर अगर हम शहरी हैं तो इसे रिलेट करेंगे, क्योंकि जो शहर में रहता है उसका कुछ परिवार का पोर्शन ग्रामीण में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में है ही। तो ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। वो हमेशा कहते थे, देखिए इसकी एक डेफिनेशन मैं बताती हूँ। रेडफील्ड नेवर डिफाइंस द अर्बन टाइप ऑफ सोसाइटी बियॉन्ड इंडिकेटिंग दैट इट वॉज कैरेक्टराइज बाई एंथिसिस ऑफ ट्रेड्स। मतलब अगर शहरी ट्रेड्स हैं, मतलब शहरी कार्य हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण कार्य से जुड़े रहेंगे। किससे जुड़े रहेंगे, ग्रामीण कार्य से जुड़े रहेंगे, उसके बिना नहीं हो सकते हैं। जैसे हल्दी की रस्म हो गई, मेहंदी की रस्म हो गई, या नाच गाना हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, तो वो ग्रामीण क्षेत्र से ही उठाए हुए रहते हैं जो कि शहर में आकर कार्य करते हैं। और वो हमेशा कैरेक्टर उनका दिखता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, सेल्फ सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट होता है। हिंदी में इसकी बात करेंगे, सेल्फ सफिशिएंसी को हम लोग बोलते हैं आत्मसंतुष्टि का सिद्धांत, आत्मसंतुष्टि। इसकी बात कर ली हमने। अब इसकी बात करने के बाद एक आता है रूरल अर्बन डिचोटोमी। मतलब इसका मतलब ये हुआ विरोधाभास कैसे होता है। अभी तो हम लोग बता रहे थे एक है, दोनों एक ही हैं, कंबाइन है, लेकिन अब विरोधाभास, दोनों अलग अलग होने लगे, इनका रास्ता अलग, इनका रास्ता अलग। तो इसके लिए पूरा डिफरेंस आता है। फिर उसके बाद का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, अभी मैं ये टॉपिक नहीं कवर कर रही हूँ, ये बाद में बताऊँगी। इससे पहले मैं अर्बन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन के टॉपिक को कवर कर रही हूँ। उससे पहले 3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वो जानना हमें, वो चीज़ आता है हमारा सबसे पहले लार्जर सिटी। लार्जर सिटी किसे कहते हैं ये जानना ज़रूरी है। दूसरा कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है हमें कि काउंटर बेसिस किसे कहते हैं और मेगा पॉलिस सिटीज़ किसे कहते हैं। तो 3 कॉन्सेप्ट हैं, तो ये हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है और कैसे। फिर इसके बाद ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, लार्जर सिटी, काउंटर बेशन, और ये आता है मेगा पॉलिस। तो सबसे पहले लार्जर सिटी में, इसमें अप टू 20 मिलियन इनहेबिटेट्स रहते हैं, मतलब 20 मिलियन लोग रहते हैं यहाँ पर, लगभग 20 लाख के करीब समझ सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद क्लस्टर ऑफ सिटीज़ मेकिंग लार्ज बिल्टअप एरियाज। इसमें क्लस्टर ऑफ सिटीज़ होते हैं, क्लस्टर मतलब गुच्छे, क्लस्टर ऑफ सिटी जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो देख रहे होंगे, तो क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा रहता है सिटीज़ का, लार्ज इनका एरिया होता है, 4 लिखा हुआ है। फिर मेगा पॉलिस में आता है एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अर्बन लाइफ। इसमें एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अर्बन लाइफ होती है, मतलब अरे ऐसी बात करिए कि पार्टी हो रही है, बढ़िया मुंबई समझ लीजिए, पार्टी हो रही है, पार्टी करनी है, मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और ये पार्टी हो रही है, वो वाली बात हो रही है, ठीक है। इसमें सिटीज़ ऑफ सिटीज़ कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, एक और नाम है इसका सिटीज़ ऑफ सिटीज़, शहरों का शहर, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये कुछ कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2010 में 2011 में डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब मैचिंग में पूछा गया था, जीआईसी में, नेट में, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको आप लोग कहीं भी जाएंगे, बीए के एग्ज़ाम्स हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, उसमें याद रखिएगा। तो आगे कॉन्सेप्ट मैं कवर करूँगी अर्बन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन का। और तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए जितना से जितना हो सके। धन्यवाद।